शादी की खुशियां सोग में तब्दील। कलर कहार के करीब मोटरवे सॉल्ट रेंज पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बारातियों की बस खौफनाक हादसे का शिकार। खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जाम बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। बस टायर फटने के बाद कई गाड़ियों से टकराई और उलट गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। चेयरमैन पीटीआई को हिफाजती जमानत मिलेगी या नहीं? इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। तहरीक इंसाफ ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कारकुनान को जीपीओ चौक पहुंचने की हिदायत। कप्तान की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। शिबली फराज ने इंतजामी जज आबिद अजीज शेख को दरख्वास्त दे दी। ये जो तबाही मच रही है हमारे माशरे की, इस तरह का तो कभी माशरा गिरा ही नहीं था। डीप फेक वीडियोस बन रही हैं, फोन टैप के अलावा और भी वीडियोस बना रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए। बताया जाता है कोई किसी का फोन टैप नहीं कर सकता, कोई एजेंसी, आईएसआई, आईबी, पुलिस, ये किसी का फोन टैप नहीं कर सकते। ये हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। हर इंसान का बुनियादी हक है आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी प्राइवेसी और हमारी डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए। इमरान खान का यास्मीन राशिद की ऑडियो का एतराफ। रिकॉर्डिंग के तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ। पीटीआई के सरबराह ने कहा कोई एजेंसी या इदारा किसी सियासी रहनुमा या शहरी का फोन टैप नहीं कर सकता। वज़ीर दाखिला की इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। ऑडियो रिकॉर्डिंग बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। अदलिया को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। किसी को ब्लैकमेल करना है तो ऑडियो टैप कर लेते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग का मकसद अदलिया पर दबाव डालना है। यास्मीन राशिद का अपनी ऑडियो लीक होने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मुल्क को ईमानदार जजेस चाहिए, ईमानदार जज नहीं। मरियम नवाज ने ऑडियो के किरदारों से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। परवेज इलाही ऑडियो में कहता है केस मर्जी के जज की अदालत में लगाओ, ये संगीन मामला है। अदलिया को फौरी नोटिस लेना चाहिए। फैज के चेले अब भी अदलिया में बैठे हैं। अदलिया बार बार आने की मोहलत देती है मगर वो फिर भी नहीं जाता। ये सहूलत किसी और के लिए क्यों नहीं? जो हाथ नवाज शरीफ के लिए फौलाद के थे अब मोम के क्यों बन गए? ये इसलिए अदालतों में पेश नहीं होता क्योंकि केसेस सच्चे हैं। मरियम नवाज का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से धुआंधार खिताब। दिन राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तार करना हुआ, तुम्हें कोई डोगर नहीं बचा सकेगा। लोगों को कहता है जेलें भरो और फिर डोगर को फोन करके पूछते हो आज की रात ठीक गुजर जाएगी ना? जेलें बाद में भरना, पहले जो चंद दिन कैद रहे उनका रोना धोना तो बंद कराओ। मरियम नवाज के ताक ताक कर वार। कहा इमरान खान की अहलिया खातूने खाना नहीं खातूने खाना है। नून लीग मैदान में उतर चुकी, इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। इलेक्शन की तारीख ना ही मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ने सदर को लाल झंडी दिखा दी। सदर की इलेक्शंस के लिए मुशावरती दावत मुस्तरद। आइन के तहत ऐसा नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने सदर को दूसरे खत का भी जवाब दे दिया। तहलील शुदा असेंबली के इलेक्शंस की तारीख गवर्नर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत गवर्नर्स को खत लिखा। दोनों गवर्नर्स ने ताहाल तारीख नहीं दी। मामला अदालतों में ज़ेरे समात है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस की तारीख मुकर्रर करने का कोई आईनी इख्तियार नहीं। खत के अहम मंदरजात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज के इलेक्शन से मुतालिक ईवान सदर जाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत का कहना है इलेक्शन के लिए हीले बहाने तलाश किए जा रहे थे, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। इलेक्शन की तारीख देने की बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। मुल्क और कौम के लिए जारहाना अंदाज में फैसले किए जाएं। इमरान खान ने सदर मुमलिकत को अहम पैगाम भिजवा दिया। कप्तान का नून लीग पर अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्जाम। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। इस मुल्क को बुरान में धकेलने में
इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। मंडे के दिन अलवी साहब सदर इलेक्शन की डेट दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक करें, टैं टैं करें, टैं टैं फिश करें, वो आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख दें वरना इस्तीफा दें, शेख रशीद का मुतालबा। कहा डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं, सियासी टाइम टाइम करने वालों को टाइम टाइम फिश करें। शेख रशीद ने सूबों और मरकज के इलेक्शंस एक साथ होने की पेशगोई भी कर दी। जेल भरो तहरीक से मुतालिक पीटीआई का मुशावरती इजलास। सेनेटर एजाज चौधरी ने जेलें भरने से मुतालिक तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। जेल भरो तहरीक के लिए मुख्तलिफ कमेटीज बना दी गई। क्या कप्तान पहली गिरफ्तारी खुद देंगे? सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। एक बंकर में छुपे बैठे हो और वहां पे तुम बाहर नहीं निकलते। औरतों को और वर्कर्स को बुलाया हुआ है कि मुझे कोई गिरफ्तार ना कर ले, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि कारकुनों से मैं जेलें भरूंगा। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तारे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वज़ीर दाखिला की ललकार। बेशरम इंसान खुद बंकर में छुप कर बैठा है, दूसरों को कहता है जेलें भरो। बुज़दिल खान ने खवातीन और कारकुनान को ढाल बना रखा है। राना सनाउल्लाह की सदर मुमलिकत पर भी कड़ी तनकीद। कहा सदर ऐसा मिस्कीन लगता है जैसे अभी खैरात मांगेगा। कौमी और सूबाई असेंबलीज के इलेक्शन एक ही रोज होना आइन का तकाजा है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक E1 में बेसमेंट की खुदाई के दौरान प्लॉट से मुत्तसिल मकान गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मकान की बिजली मुनक़ता कर दी गई। MQM का बड़ा फैसला, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने पर रजामंद। MQM 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकॉट करेगी। मुत्तहिदा ने हुकूमती इत्तेहाद PDM की दरख्वास्त मान ली। हमें तो कभी किसी ने नहीं बताया कि मरियम नवाज अब इस जमात की लीडर होंगी। हम तो नवाज शरीफ साहब को लीडर समझते रहे और वो समझते रहेंगे, क्योंकि जो एक लीडर के औसाफ होते हैं वो हर शख्स में नहीं आते। मुस्लिम लीग के पास कल लोगों के लिए जब वोट के लिए जाएंगे तो इनको समझ आ जाएगी कि हम लोग इनको वोट क्यों देंगे। इनको इस महंगाई में जिसकी कंबल टूटी होगी, उसमें जो लोग होंगे उनसे वो कैसे अपने आप को पेश करेंगे। एक लम्हा भी ये महसूस नहीं हुआ कि ये हुकूमत इस मुल्क में कोई बेहतरी ला सकी हो। वो चाहे अब कोई डार साहब हो या कोई साहब हो, वो इस मुल्क के मामलात को सच्ची बात है कोई संभालने वाली पोजीशन में रहे नहीं है। मरियम नवाज नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ को अपना लीडर मानता हूँ। इसहाक डार बुरी तरह नाकाम हो चुके। साबिक गवर्नर मेहताब अहमद अब्बासी की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ गुफ्तगू। कहा नून लीग किस्मों के साथ अवाम के पास वोट मांगने जाएगी। इमरान खान को लाने वाला तजुर्बा नाकाम हो गया। नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराना चाहते थे। सीनियर लीगी रहनुमा का इंकशाफ। वज़ीर ख़ारिजा से यूरोपीय काउंसिल के नायब सदर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा से नॉर्वे की हममनसब की भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो से कोसोवो की वज़ीर ख़ारिजा भी मिली। पाक अमरीका ताल्लुकात इंतहाई मुस्बत समत में रवां दवा है। वज़ीर ख़ारिजा का ट्वीट। तुर्की ने ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। तुर्क हुकाम के मुताबिक अब मखदूश इमारतों को गिराकर बहाली के काम पर तवज्जो दी जाएगी। तुर्की और शाम में अब तक 46,500 अफराद जाँ बहक हो चुके, हजारों जख्मी हुए। लाहौर में फैज अमन मेले का तीसरा और आखिरी रोज। जावेद अख्तर ने फैज का कलाम सुनाया। कहा जेल कोई जाने की जगह नहीं, मगर फैज की नज़्में पढ़कर वहां जाने को भी जी चाहता है। 3 रोजा फैज मेले में दुनिया भर से आए मंदुबीन और दानिश्वरों की कसीर तादाद ने शिरकत की।
कराची में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में शहरियों की भरपूर शिरकत। आखिरी रोज पाकिस्तान की अदलिया से बढ़ती हुई तवक्कुआत के उन्वान से सेशन का इनेकाद। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर DIG उमर शाहिद हामिद का खुसूसी सेशन हुआ।